Hello students, welcome to the another class. From today onwards, we are starting the next chapter, that is chapter number 3rd of your NCERT book, that is human reproduction. From exam point of view, this is a very important chapter. आप इसमें वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर से। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम बेसिक डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो द स्टेप्स दैट आर द स्टेजेस विच आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस। देखिए ह्यूमंस कैसे हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमंस कैसे होते हैं, मेल फीमेल दोनों अलग अलग हैं। तो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और ह्यूमंस को देख के हमें बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चल जाता है दैट दिस इज द मेल और दिस इज द फीमेल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। तो ह्यूमंस यूनिस सेक्सुअल है एंड दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फर्स्ट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गैमेटोजेनेसिस कि ह्यूमंस में मेल फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन कैसे होती है। दैट इज मेल्स में मेल गैमीट को हम बोलते हैं स्पर्म। तो स्पर्म की प्रोडक्शन कैसी होती है, कैसे होता है, उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में एग कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस हम लेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नेक्स्ट स्टेप इज इंसेमिनेशन कि ये जो स्पर्म है हाउ दिस इज ट्रांसफर्ड टू दी फेलोपियन ट्यूब या ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज इंसेमिनेशन। Next step is fertilization, that is the fusion of male and female gamete, that is the sperm with the egg or ovum. Next sperm egg ovum की fertilization से क्या बनेगा स्टूडेंट्स? जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट में फिर फर्दर रेपिटेटिव डिविजन्स होंगे, वो हम करेंगे। उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो कैसे ये एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनते हैं वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन एंड निडेशन कि जो एम्ब्रियो बन गया है वो मदर के यूट्रस के साथ कैसे अटैच होता है, दैट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द मदर्स बॉडी और मदर्स यूट्रस, उसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन या निडेशन। नेक्स्ट इज गेस्टेशन पीरियड कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो से जो वो कंप्लीट इंडिविजुअल और यू कैन से कंप्लीट बेबी में डेवलप होता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे गेस्टेशन पीरियड। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में गेस्टेशन पीरियड कितने टाइम का होता है स्टूडेंट? 9 months plus 7 days, और यू कैन से 40 weeks या यू कैन से 280 days। तो गेस्टेशन पीरियड जिसमें क्या हो रहा है कि जो कंप्लीट बेबी डेवलप हो रहा है, और इसमें अलग अलग स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे जैसे गैस्ट्रुलेशन वगैरह, जिसमें 3 जर्म लेयर बनती हैं, फिर वो जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट इज पार्ट्यूरेशन, गिविंग बर्थ टू द यंग वन। जो कंप्लीट डेवलप्ड बेबी है उसको बर्थ देना, दैट इज द प्रोसेस इज जिसको हम क्या बोल देते हैं? डिलीवरी। उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पार्ट्यूरेशन। और आफ्टर डिलीवरी या पार्ट्यूरेशन जो मदर होती है वो बेबी को फीड करती है, उसको मिल्क देती है, उसको मिल्क प्रोवाइड करती है, दैट प्रोसेस इज लैक्टेशन। वो भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट स्टेप्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, इनको एक एक प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं ह्यूमंस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है कि ह्यूमंस में मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। फिर हम गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस।
male reproductive system. If we talk about the male reproductive system, तो ह्यूमंस में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कुछ क्या होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ह्यूमंस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में क्या होता है, दैट इज टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस। और यू कैन से अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस किस में होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में जो टेस्टिस हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, मेन इसके दो ही फंक्शन होते हैं स्टूडेंट। एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड सेकंड इट प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, या उसको हम एंड्रोजन भी कह देते हैं। सेकंड इज द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ह्यूमंस में मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है स्टूडेंट, टेस्टिस। और यू कैन से कितनी होंगी, 2 या 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके साथ कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, उनको भी हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं ह्यूमंस के अंदर, इसमें क्या क्या आएंगे, कुछ तो जो बॉडी में अपीयर होती है दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं स्टूडेंट स्क्रोटम एंड पेनिस। इसके साथ कुछ इसमें डक्ट्स भी एसोसिएटेड होंगी जिनको हम बोलते हैं मेल जेनाइटल डक्ट्स। इसमें कुछ इसके इन जेनिटेलिया के साथ ही एसोसिएटेड डक्ट्स हैं, वी कॉल देम एज मेल जेनाइटल डक्ट। और इनमें हम डिस्कस करेंगे, सबका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। इनमें आएंगी वास डेफरेंस, एपिडिडाइमस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो ये कुछ डक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो इन ऑर्गन्स के साथ, टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड है, इनको हम बोलेंगे मेल जेनाइटल डक्ट्स। और इसी के साथ ह्यूमंस में टेस्टिस के साथ ही कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होती हैं, उनको भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेन जो ग्लैंड होती हैं दैट इज सेमाइनल वेसिकल। और ये जो सेमाइनल वेसिकल है स्टूडेंट, दीज आर 2 in number और यू कैन से 1 पेयर। कितनी प्रेजेंट होती हैं, 1 पेयर या 2 प्रेजेंट होती हैं, इनके नंबर भी बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरी ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड स्टूडेंट एक ही सिंगल प्रेजेंट होती है। और एक और ग्लैंड होती है दैट इज काउपर्स और यू कैन से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये भी कितनी होती हैं, दीज आर आल्सो 2 in number और यू कैन से 1 पेयर। तो ये सब, दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें हम हर स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट राइट फ्रॉम द टेस्टिस। तो ह्यूमन में आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, दैट इज 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। और इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन से हैं, मेल जेनाइटल डक्ट कौन सी हैं, ग्लैंड्स कौन सी हैं। एक एक ग्लैंड को हम देखेंगे, उनकी सिक्रीशंस को भी करेंगे, लेकिन आपको नाम आने चाहिए कौन कौन सी है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स। और काउपर्स को ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, इनका नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेमाइनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड 1 पेयर मीन्स 2 in number होती हैं, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ही होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। तो ह्यूमंस में मेल्स में स्टूडेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया, टेस्टिस। टेस्टिस these are 2 in number और you can say 1 pair। कितनी होती है ये, 1 पेयर प्रेजेंट होती है। अगर इसके डायमेंशंस की हम बात करें तो स्टूडेंट दिस इज ऑलमोस्ट
5 to 2.5 सेंटीमीटर इनके इसके डायमेंशंस होते हैं। दीज आर लाइट पिंक इन कलर। कैसी होती हैं? लाइट पिंक इन कलर। और देखिए स्टूडेंट्स, जो टेस्टीज होती हैं, देखिए हमारी बॉडी में हमने आपने 11th क्लास में डिस्कस किया होगा, जो चेस्ट रीजन होता है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, स्टमक वाला एब्डोमिनल कैविटी। तो जो टेस्टीज होती हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनको हम कहेंगे दीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टीज कैसी होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मीन्स एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ये एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। These are located in a pouch or you can say bag like structure which is called scrotum। क्यों ये abdominal cavity से बाहर प्रेजेंट होती है? इसके पीछे भी रीजन है, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, why the testes are located outside the abdomen or why they are present inside the scrotum। क्योंकि जो स्क्रोटम है हमारा, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्क्रोटम में उससे कम होता है टेम्परेचर। तो ये जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज में हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म प्रोड्यूस होगा। इनको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो स्क्रोटम है, बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, विच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो ये स्क्रोटम इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? टेम्परेचर लोअर, टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और यही टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए जो टेस्टीज होती है, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कुछ मैमल्स ऐसे भी होती हैं जिनके अंदर एब्डोमिनल में कैविटी में भी टेस्टीज होती है, जिनको हम बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल। और ये किसके अंदर मिलती हैं? दीज आर फाउंड इन एलिफेंट, एलिफेंट में मिलती हैं, वेल्स के अंदर मिलती है। इनमें एब्डोमिनल कैविटी में ही होती हैं, जैसे और डॉल्फिन्स के अंदर भी होती है। तो इन टेस्टीज को हम कह देंगे दीज आर इंट्रा एब्डोमिनल। हम ह्यूमंस रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ह्यूमंस में कैसी होती है स्टूडेंट? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ही होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या ऐसा होता है, हम यहाँ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे एम्ब्रियो की, तो क्या ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग से, जब जायगोट से एम्ब्रियो, फीटस या बेबी डेवलप होगा, तो क्या ये स्टार्टिंग से ही एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होती है? नो। जब एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से जब बेबी की डेवलपमेंट होती है, तो इनिशियल जो 6 मंथ होते हैं, गेस्टेशन पीरियड हमने किया कि नॉर्मल 7 मंथ प्लस 1 वीक होता है, तो इनिशियल 9 मंथ्स प्लस 1 वीक होता है। तो इनिशियल जो 6 मंथ होते हैं, दीज टेस्टीज आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिन। स्टार्टिंग के 6 महीने ये एब्डोमिन के अंदर ही होती हैं। इन द 7th मंथ में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, उसके सिक्रीशन की वजह से या उसी की वजह से क्या होती है, ये एब्डोमेन से बाहर आ जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेस्टीज होती हैं इन 7th मंथ, जो बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, उस किस मंथ में स्क्रोटम के अंदर आती है? इन दी 7th मंथ। 7th मंथ में ये स्क्रोटम के अंदर आ जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाती हैं। तो इनिशियली जो 6 मंथ होते हैं उनमें दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए इधर आपको मैं समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये हम स्क्रोटम बना रहे हैं, यहाँ से एक कैनाल होगी जो इसको एब्डोमेन के साथ ज्वाइन करेगी। इसके अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट टेस्टीज, दीज आर द पेयर ऑफ टेस्टीज। ये क्या प्रेजेंट है? टेस्टीज प्रेजेंट, पेयर ऑफ टेस्टीज। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को, पाउच को हमने क्या कह दिया? स्क्रोटम
or you can say scrotal sac. This is scrotal sac. जो लेफ्ट वाली टेस्टिस होती है, दिस इज इस साइड हम लेफ्ट ड्रॉ करते हैं, जो लेफ्ट वाली टेस्टिस होती है इट इज स्लाइटली लोअर, ये लोअर होती है, दिस राइट वन इज स्लाइटली अपर टुवर्ड्स द अब्डोमेन, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके बीच में। जो टेस्टिस है इसको स्क्रोटल सैक की लाइनिंग से, इसकी वॉल से ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं गैबरनेकुलम। दिस इज गैबरनेकुलम। ये क्या है? कुछ नहीं है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंस द टेस्टिस विद द स्क्रोटल वॉल। दिस इज, or you can say simply write fibrous connective tissue, students, sorry, fibrous connective tissue. So this is fibrous connective tissue that joins testes with the wall of scrotum or scrotal sac. और देखिए ये दोनों टेस्टिस हो गए, इसके डायमेंशंस हमने लिखे हैं, इनको ये अब्डोमेन से बाहर है, इनको अब्डोमेन से ज्वाइन करती हुई कैनाल होती है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या कहेंगे? इंग्विनल कैनाल। तो इंग्विनल कैनाल क्या होती है? इट इज अ कैनाल विच जॉइन द स्क्रोटम विद द अब्डोमेन, जो स्क्रोटम को अब्डोमेन से जॉइन कर रही है। और देखिए यहाँ इसके अंदर, क्योंकि टेस्टिस के अंदर भी क्या चाहिए? ब्लड की सप्लाई चाहिए, लिम्फ की सप्लाई चाहिए, तो नर्व्स की भी सप्लाई चाहिए। तो इसमें से जो इंग्विनल कैनाल है उसमें से एक कॉर्ड रन करती है, रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये इंग्विनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट है, और इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व की सप्लाई होगी और लिम्फ की सप्लाई होगी। ये एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस तक ब्लड, नर्व और लिम्फ को सप्लाई करेगी। तो हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखे? इंग्विनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, गैबरनेकुलम और स्क्रोटम और टेस्टिस। हर एक का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। टेस्टिस के साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रोटल वॉल में भी और टेस्टिस की वॉल में भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको हम बोलते हैं, जो टेस्टिस की वॉल में प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल। क्या कहेंगे स्टूडेंट? क्रीमेस्टर मसल। और जो स्क्रोटल वॉल में जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं डार्टोज मसल। तो टेस्टिस की वॉल में जो मसल्स प्रेजेंट हैं क्रीमेस्टर मसल, और जो स्क्रोटल सैक की वॉल में जो मसल्स होती हैं डार्टोज मसल। इनका फंक्शन क्या होता है? दोनों मसल, देखिए मसल्स का फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन से क्या करती हैं? इसके हमने क्या, स्क्रोटम के अंदर 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन से अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो दे हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर इनसाइड स्क्रोटम। स्क्रोटम में ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो ये हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, टेस्टिस कितनी होंगी, उसके डायमेंशन और ये सब स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। अब हम टेस्टिस के फंक्शन करते हैं कि टेस्टिस के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, या टेस्टिस क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये मेल गैमीट स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी। तो ये क्या करेगी? मेल गैमीट स्पर्म को प्रोड्यूस करेगी, स्पर्म फॉर्मेशन। सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहेंगे स्टूडेंट्स, या एंड्रोजन्स भी कह देते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और यू कैन से एंड्रोजन फॉर्मेशन। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती है। सेकेंड, अभी हमने जो सेकेंडरी ऑर्गन्स किए थे, जो डक्ट्स की थी हमने, उन सब की डेवलपमेंट या मेंटेनेंस किसकी वजह से होती है? इन हार्मोन्स की वजह से। या मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, मस्कुलर बॉडी होती है, उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है, या यू कैन से उसके माउथ के ऊपर
माउस्टेक बियर्ड आ जाती है, दीज ऑल आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी किसकी वजह से आते हैं स्टूडेंट? ड्यू टू दिस हार्मोन। तो इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट and maintenance of सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? जो हमने डक्ट्स वगैरह की हैं, जो ग्लैंड की है, दीज ऑल आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन दोनों की डेवलपमेंट दोनों की डेवलपमेंट किसकी वजह से होती है स्टूडेंट? विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स की हेल्प से होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने अभी सिर्फ बेसिक हमने देखा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और टेस्टिस के साथ दूसरे कौन से स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will discuss about the TS of the testes। ये हमने बाहर के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है स्टूडेंट। अगर हम अब टेस्टिस को कट करके देखें तो उसमें हमें क्या क्या नजर आएगा, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए। हैव अ गुड डे।